गुरुदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये साल का सबसे बड़ा परिवर्तन और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली परिवर्तन रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं शुभता के कारक, आपके एजुकेशन, आपके संतान, आपके विवाह और आपके धन के कारक। ऐसी स्थिति में जब भी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाते हैं तो उच्च के होते हैं, और ये जो इवेंट मिलता है आपको 12 वर्षों के बाद में ऐसा होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष एक राशि पर बिताते हैं। तो कर्क राशि पर आने में इनको लगभग 12 वर्षों का समय लगता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको किन किन क्षेत्रों से लाभ दिलाएंगे, बात करेंगे इस वीडियो में आज कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि जो कि 6 नंबर की राशि है कालचक्र में। यहाँ आपके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं बुध देव, ठीक है। और कन्या राशि के जो भी जातक है, गुरुदेव आपके 11th हाउस में आने वाले हैं 2 जून को। 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये यहीं रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। लगभग आपको 4 महीनों का ऐसा समय मिल रहा है जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे और तेज़ी से बदलाव होंगे। कन्या राशि वाले जातकों की मैं बात करूं तो ये साल में जो आपके काम अटक रहे थे, परेशान है लगातार, और बहुत से कामों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, 2 जून के बाद में चीज़ें आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जब भी किसी ग्रह के गोचर की बात करते हैं हम, तो उसे अपने लगन से भी देखना चाहिए, ताकि आप सटीक जानकारी तक पहुँच सकें। अंत में हम कुछ विशेष उपायों की भी बात करेंगे, जिनको करने से अगर आपके जीवन में पीड़ा है, दुख है, खास करके गुरुदेव को लेकर के परेशानी बनी आ रही है, मैं अच्छी चीज़ें बता रही हूँ आपको, लेकिन आपके जीवन में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो रही है, तो आपको रेमेडीज़ करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप रेमेडीज़ करके बहुत सी चीज़ों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, और ये जो इवेंट है, ये जो समय है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ जनरल प्रेडिक्शन है, उसके अलावा आपकी कुंडली भी बहुत कुछ कहती है। आपको नक्षत्र कितना फेवर कर रहे हैं, ग्रह कौन से हाउसेज में बैठे हैं, मृत है, नीच है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, इन सब चीज़ों का भी प्रभाव आप लोगों पर पड़ता है। तभी तो एक राशि के तो करोड़ों लोग होते हैं ना, तो सबका जीवन तो एक जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली अवश्य ही दिखवानी चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सबसे पहले गुरुदेव की बात करते हैं। आपके लाभ भाव में गुरुदेव आएंगे, लाभ की स्थितियों को देने के लिए तैयार है। यहाँ पर मित्रों का सहयोग आप लोगों को मिलेगा। आपका जो जनसंपर्क है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। नेटवर्किंग, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या सेल्स वगैरह का काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कंसल्टेंसी वगैरह बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पर गुरुदेव आपको आशीर्वाद स्वरूप लाभ की स्थितियाँ देंगे। आपका व्यापार 4 गुना बढ़ जाएगा इन दिनों। अगर आप एक दुकान से 2 दुकान, किसी शोरूम से 2 शोरूम, किसी फ्रेंचाइजी से 3-4 फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गुरुदेव आपको मित्रों से सहयोग दिलवा देंगे। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर गुरुदेव यहाँ पर आएंगे आपके, तो आपको भी अपने मित्रों का सहयोग करना चाहिए, ठीक है। आपको भी जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका सहयोग करना चाहिए, उनको अच्छी एडवाइस दीजिए, उनको साथ में लेकर के चलिए, तब ये गुरुदेव आपको और अधिक फल देंगे। इस समय अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट कीजिए, उनकी सेवा भाव से जुड़िए, उनकी ज़रूरतों को देखिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, ठीक है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमारा जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो भी हम अपने पेरेंट्स पर निकाल देते हैं। यहाँ पर बचना चाहिए आपको, इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेशन ना निकालें और उनका मान सम्मान कीजिए। आप जितना प्रेम करते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस भी करना सीखिए, एक्सप्रेस कीजिए, बताइए, और फिर देखिए क्या गुरुदेव आपके जीवन में कमाल करते हैं।
अब गुरुदेव देखिए जहाँ बैठेंगे वहाँ के तो रिजल्ट देंगे ही देंगे, लेकिन जहाँ पर दृष्टियाँ डालेंगे उस भाव में प्रकाश भरेंगे। कन्या राशि वाले जातकों की मैं बात करूँ तो गुरुदेव की अगर मैं बात करूँ तो 7th हाउस के लॉर्ड बन करके और उच्च के आपके 11th हाउस में बैठे हैं। तो इस समय लाभ का जो कनेक्शन है वो व्यापार से बन गया, या व्यापार का कनेक्शन लाभ से बन गया, या आपके दाम्पत्य का कनेक्शन लाभ से बन गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि शादी करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होता है। हमें ससुराल का सपोर्ट मिल जाता है, या हमारे जीवन साथी का इतना अच्छा सपोर्ट मिल जाता है कि इंसान जल्दी से अपनी लाइफ में तरक्की कर लेता है। यह आपने भी बहुत बार देखा होगा अपने आसपास में। तो गुरुदेव की जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए ऐसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। व्यापार बढ़ोतरी के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, और व्यापार के लिए अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए रहेगा। अपने जीवन साथी को ही अपने व्यापार में शामिल कीजिए अगर वो नहीं चल रहा तो, या उनकी सलाह को शामिल कीजिए। व्यापार में आप उनको एडवाइज़र बनाइए और फिर देखिए कैसे आप ग्रोथ करते हैं। ये समय रहेगा जब आपके जो स्पाउसेस है उनको भी काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो उनके करियर की परेशानी हो वो खत्म हो जाएगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, या किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू आ रहा है तो वो भी रिकवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब गुरुदेव की 3 दृष्टियों की बात कर लेते हैं। प्रथम 5वीं दृष्टि जो कि गुरुदेव आपके 11th हाउस में बैठ करके 1 2 3 4 5 आपके पराक्रम भाव पर डालेंगे। ये समय ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाएंगे। अगर आप में पूर्व में आलस था तो वो ख़त्म हो जाएगा। आप अपने आप को ऊर्जावान कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपका जो ज्ञान है, जो बातें हैं, मैच्योर बातें आप लोग करेंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, और देवगुरु बृहस्पति को व्यापार का भी कारक कहा जाता है। तो यहाँ पर कैसा व्यापार, 3rd हाउस पे दृष्टि से आपका ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। छोटी छोटी यात्राओं के योग प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं, और इन छोटी यात्राओं से आपको लाभ भी होगा अगर ये व्यापारिक यात्राएं हैं तो। अब आप बोलेंगे कि मैडम आप बिल्कुल अच्छा ही बताती हैं, नेगेटिव नहीं बोलती है। तो जब देवगुरु बृहस्पति की बात आती है तो आपकी कुंडली में अगर नेगेटिव चीज़ें भी हैं तो भी देवगुरु बृहस्पति एक बार तो बुरा नहीं करते हैं, उन चीज़ों को ठीक ही करते हैं। तो मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, जैसा दिख रहा है वैसा ही मैं आपको बोलूँगी। अगर आपकी कुंडली में या आपके साथ में जीवन में उथल फुथल मची हुई है या चीज़ें गलत हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं, या हो सकता है आपके घर, जिस घर में आप रहते हैं वहाँ की ऊर्जाएं खराब हो, या कुंडली में किसी ऐसे ग्रह की दशा महादशा चल रही हो जो आपको लगातार परेशान कर रही हो। तो इसमें फिर किसी का कोई दोष नहीं है। इसलिए आप चीज़ों को बारीकी से समझिए और फिर अपनी लाइफ को अच्छे से आप प्लान कर सकते हैं। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है, और झूठ बोलने से या फिर कुछ बड़ा चढ़ाकर बोलने से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की, जो कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान भाव पर डालेंगे। देखिए खुद ही कारक है ज्ञान के, शिक्षा के, बुद्धि के, विवेक के। एक बात मैं बता दूं कि जब हमारा समय अच्छा होता है और हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कभी भी समय हमारा अच्छा हो, बचपन में अगर अच्छे डिसीजन लिए हैं हमने तो हमारी एजुकेशन अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छी हुई तो करियर अच्छा होगा, करियर अच्छा होगा तो अच्छा पैसा आएगा। सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है ना वो सिर्फ और सिर्फ डिसीज़न रखता है। हर फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे आपका विवाह हो या आपका फाइनेंस हो, आपका हेल्थ हो, आपके डिसीज़न बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपकी सोच बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपकी सोच पॉजिटिव होगी, और आपको रखनी भी चाहिए। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो इस दौरान आप देखिए 45 डेज तक अपनी सोच पॉजिटिव करके देखिए, फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में रिजल्ट आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती है। तो जो बुद्धि विवेक है वो बढ़ेगा, अच्छे डिसीजंस आप लेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत खास समय रहेगा, एकाग्र आप लोग होने वाले हैं, विद्यार्थियों को अच्छे नए अवसर मिलेंगे, पढ़ाई के लिहाजे से भी अच्छा रहेगा, आप कठिन विषयों को अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, नई कोचिंग वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, या अभी डिग्री आपने पूरी करी, अपने करियर का सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा है समय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे अपने करियर को डिसाइड करने में। ये जो समय है उन विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहेगा जो 10th वगैरह पास करके आए हैं और अब वो चाहते हैं जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना। आप लोगों को अच्छी बुद्धि देवगुरु बृहस्पति देंगे और आप अच्छे डिसीजन लेंगे, और आने वाले दिनों में
आपको बहुत अधिक लाभ भी होगा कन्या राशि वाले जातकों को। अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं, जो कि पड़ रही है आपके 7th हाउस में। क्या कहना, 7th हाउस के ही मालिक है, 11वें से संबंध बनाए हुए हैं और 7th हाउस को ही देख रहे हैं, अपने घर को ही देख रहे हैं। बहुत कुछ देंगे। मैरिड लाइफ अगर डिस्टर्ब थी या डिस्ट्रॉय हो चुकी, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी है या आप अपने रिश्तों को संभालना चाहते हैं, वापस से अपने जीवन साथी के साथ घर बसाना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। मना लीजिए, जो भी रूठे हैं उनको मना लीजिए। जीवन साथी की ही बात नहीं करी, रिश्तों में अगर कोई भी कहीं भी परेशानी आप लोगों को आ रही है तो उन लोगों को मना लीजिए। जितने आप एफर्ट डालेंगे आपका काम अवश्य ही बनेगा। ये बहुत सुंदर समय आप लोगों के लिए है। अगर कोर्ट कचहरी तक मामला चला गया तो समझौता हो सकता है। इसके अलावा मनमुटाव चला आ रहा था तो वो दूर होगा। पति पत्नी के रिश्ते पहले से गहरे और मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में कोई मनमुटाव था तो वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन आपके घर परिवार में होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, देवालयों में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा रहेगा 4 धाम की यात्रा के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कीजिए और आपकी यात्रा मंगलमय भी होगी। बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के लिहाजा से ये 4 महीने थोड़े से छोटी मोटी दिक्कतें आपको दे सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने वेट आपका बढ़ा रखा है, ओवर वेट है, तो आपको बीमारियां परेशान करेंगी ही करेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं मोटापा भी देते हैं। अगर आपकी कुंडली में बिगड़े हुए हैं या किसी भी अवस्था में परेशान खराब स्थिति में बैठे हैं तो आपको मोटापा देंगे और मोटापा से बहुत सारी बीमारियां शुरू होती है। तो यहाँ पर आपको अपने वेट पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खान पान पर परहेज कीजिए, समय समय पर योग एक्सरसाइज करते रहिए। तो दोस्तों ये थी कन्या राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। अब कुछ विशेष उपायों की बात करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम हर स्थिति में आप लोगों के लिए रामबाण है। चाहे वो कर्जों की स्थिति हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा हो, चाहे करियर में दिक्कत हो, चाहे विवाह शादी ब्याह में दिक्कत हो, आपका सब काम बनेगा। मैं आपको रोकना चाहूँगी, सबसे पहले तो जो भी लोग अविवाहित है वो इस दौरान अच्छे रिश्ते में बनने वाले हैं। येलो कलर के कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए और देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना ना भूलें। देवालय में गुरुवार के दिन दर्शन कीजिए, भगवान की ब्लेसिंग्स लीजिए और फिर देखिए कैसे ये समय आपके पक्ष का रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।